हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जिंदगी है वो घर छोड़कर जा चुका है और इस वजह से ना हमारा जो सिन है बहुत टूट चुका है। युवान उसको संभाल रहा है। तो युवान जो है ना अभी अपने क्लासेस भी नहीं जा रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था और अपने बॉयफ्रेंड का कॉल अवॉइड कर रहा था और कभी कभार बात भी कर लेता था, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता था क्योंकि उसका जो भाई है सिन, वो ना बहुत हार्ट ब्रोकन था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द में था वो, और उसका दिल टूटा हुआ था। तो हमारा जो युवान है ना उसको संभाल रहा था अभी कि हमारा जो युवान है ना वो अपने भाई को बोल रहा था कि इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, घूमने जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें कर रहा था अपने भाई को खुश करने के लिए, लेकिन सिन खुश हो ही नहीं रहा था। तो युवान ना परेशान हो चुका था और सिन एक ही बात बोले जा रहा था कि युवान, उसे ढूंढ कर ले आओ ना। वो कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता है, अंकल आंटी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। मैं क्या करूँगा, किसी को भी नहीं पता है, मैं क्या करूँगा अभी। ना उसके मॉम को पता है, ना उसके डैड को पता है। सिर्फ उनको इतना पता है कि जिंदगी कहीं पर जाना चाहता था, उनको बताया था उसने, और वो मोबाइल छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा है कि वो ना भाग रहा है किसी चीज़ से। तो युवान बोलता है कि मुझे नहीं पता है किस चीज़ से वो भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं या फिर किसी चीज़ से छुप रहे हैं, लेकिन भाई तुम अब शांत हो जाओ। वो ठीक होंगे और घर आ जाएंगे। और वो कभी कभार मैसेज भी तो करते हैं ना अपने मॉम डैड को अलग अलग नंबरों से। तो हमारा सिन बोलता है कि करते हैं, लेकिन फिर नंबर को बंद क्यों कर देते हैं, हमसे कांटेक्ट रखना क्यों नहीं चाहते हैं वो। तो हमारा युवान बोलता है कि सिन देखो, वो ना खुद से ही भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। कितना दूर भागेंगे भागते हुए, आप फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएंगे, बोल रहा था युवान। तो सिन ना वो हाँ बोलता है, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो युवान सोच रहा था कि कैसे भी करके गगा को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और दिखाया जाता है उधर हमारा जो जिनलिंग है वो युवान की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत गुस्से में था वो। और युवान तो अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था उससे और मिल भी नहीं रहा था क्योंकि कॉलेज आ ही नहीं रहा था, कहाँ मिले। और ये लोग मिलने का प्लान बना ही नहीं पा रहे थे, युवान मना कर रहा था। तो हमारा जो जिनलिंग है वो सोचता है कि ये मुझे धोखा तो नहीं देगा ना, ये मुझे धोखा देना तो नहीं चाहता होगा ना, कोई आ गया होगा इसकी लाइफ में तो मैं क्या करूँगा, बोल रहा था। और वो ना अपने हाथ में एक रिपोर्ट पकड़े हुआ था, वो था प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट था और पॉजिटिव था उसका। तो हमारा जो चिल्लंग है वो बहुत गुस्से में था। और अभी इन लोगों के बीच में वो सब होने के बाद मतलब लगभग 15 दिन तो बीत ही चुके थे इस भाग दौड़ में कि जिंदगी कहाँ गया करके। तो हमारा जो जिनलिंग है वो बेचारा सोच रहा था कि युवान मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया ना। और अरे यार क्यों जा रहा है मुझे छोड़कर, उसने तो बोला था कि वो मेरी जिम्मेदारी लेगा, मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और मैंने सुना था अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट करता होता है ना तो वो आपसे बात करना नहीं चाहता होगा, मिलना नहीं चाहता है। तो हमारा जिनलिंग के दिमाग में ये सब चल रहा था, उसका दिमाग बहुत गर्म हो चुका था। और हमारा जिनलिंग है वो रो रहा था कि क्या हुआ युवान, क्यों नहीं मिल रहे हो मुझे, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बोलता है। और वो ना अपने मॉम डैड को बोलता है कि मॉम डैड चलो आपको आपके दामाद से मिला कर लाता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जिनलिंग ने बता रखा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक साथ हैं, ऐसा बता रखा था। और उसके डैड भी अपने बेटे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको उनके बच्चे की खुशी चाहिए थी। तो ये तीनों ना जाते हैं, लेकिन हमारा जो जिनलिंग है वो तो बहुत गुस्से में था। उसने पेपर बनवा लिए थे मैरिज के और हाथ में गन पकड़े हुए था। और उसके जो डैडा हैं वो बोलते हैं कि जिनलिंग क्या ठोकने का इरादा है उसको। तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि यस डैड,
अगर साइन नहीं किया ना उसने तो ठोक डालूंगा मैं। और आपको तो पता है ना, ये देखो मेरी रिपोर्ट। तो वो लोग देखते हैं यार, कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जिनलिंग बोलता कि यस डैड। तो वो लोग कहते हैं चलो चलो देखेंगे वो मरेगा या फिर शादी करेगा। तो ऐसा बात होता है, ये तीनों ना आ जाते हैं लायन हाउस। लायन हाउस में ना डोर नॉक करते हैं। तो हमारा जो विहिंग है वो आता है, दरवाज़ा खोलता है। तो विहिंग को देखकर हमारा जो जिनलिंग है ना वो ना नमस्ते कहता है और कहता है कि हेलो सासू माँ बोलता है। तो हमारा विहिंग में लग क्या, तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि हाँ जी आपका मैं सन इन लॉ हूँ बोलता है। और कहता है कि चलिए चलिए आपके बेटे से बात करनी है मुझे। तो हमारा विहिंग क्या बोले। और वहाँ पर सब लोग थे आज, सब लोग घर में जितने लोग थे वो सब लोग। तो हमारा जो विहिंग है ना वो सॉफ्टी हमारे इन तीनों को घर के अंदर लाता है। और हमारा जो जिनलिंग है वो ना कहता कि हाय सासू माँ बोलता है बाकियों को भी, मतलब जैक्सन को बड़ी सासू मम्मी और हमारे सिंचन को छोटी सासू मम्मी। और हमारा जो युआन है ना वो बेचारा अपने रूम में था और उसका ब्रदर भी उसके साथ ही था। तो हमारा जिनलिंग बोलता कि हाय ससुर जी बोलता है और सबको वो कहता है और सब लोग सॉफ्ट। और हमारे जिनलिंग के हाथ में तो गन थी यार, गन देखकर सब लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है। और वहाँ पर जो है हमारे जिनलिंग के मॉम डैड भी थे, याली और जिंजूसन। तो वो लोग उनको हेलो बोलते हैं। तो सब लोग हेलो बोलते हैं और शॉक्ड में थे, लेकिन कोई ग्रिट रहा है तो हमें भी ग्रिट करना चाहिए ना रिटर्न में, तो ऐसे करते हैं। और हमारे जिनलिंग के मॉम डैड जाकर बैठ जाते हैं। और हमारा जिनलिंग बोलता है कि सासू माँ आपका बेटा कहाँ है? तो हमारा बहन बोलता है कि तुम्हारा नाम जिनलिंग है क्या? तो जिनलिंग बोलता है कि यस बोलता है। तो हमारा बहन बोलता है कि वो तो अपने रूम में है। तो हमारा जिनलिंग बोलता है ठीक है मैं बुलाता हूँ बोलता है। और जिनलिंग चिल्ला कर बोलता कि युआन बोलता है, बहुत ज़ोर की चिल्लाया था वो। तो युआन ये आवाज़ सुन कर ना उसके तो होश ही उड़ चुके थे कि क्या किया होगा इस बंदे ने, क्योंकि उसका ओमेगा बहुत जेलस टाइप का है, पॉसेसिव बहुत है और उसको जो चाहिए वो चाहिए, क्योंकि इतना तो वो समझ ही चुका था। तो हमारा जो युआन है ना वो हड़बड़ी में घर मतलब अपने रूम से बाहर आता है और उसके साथ उसका भाई भी था। तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि आ जाओ आ जाओ। तो हमारा युवान आता है जिनलिंग के पास और कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो जिनलिंग भी लाइक तुम मेरा कॉल रिसीव कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, कॉलेज ना आ रहे हो ना कुछ कर रहे हो ना कॉलेज में आ रहे हो, मिल नहीं पा रहे हैं कभी। मैंने तुम्हें कॉल किया तो बोल रहे हो कि बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, किसके साथ बिजी हो इतना? तो युआन बोलता है कि हाँ मैं सच में बिज़ी था इसलिए बोल रहा था। तो हमारा जिनलिंग भी लाइक तुम घर में बैठे हुए हो, किस काम में इतना बिज़ी थे ज़रा बताना मुझे। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि बिज़ी था तो था, इसमें क्या बताना। तो हमारा जिनलिंग बोलता है क्या किसी और के चक्कर में पड़ गए हो क्या? तो हमारा युआन भी लाइक मैं नहीं पढ़ा हूँ, तुम्हारे चक्कर से निकल नहीं पा रहा हूँ तो किसी और के चक्कर में काय का पढ़ूंगा मैं। तो हमारा जिनलिंग बताइए क्या मेरे चक्कर से निकलना है तुम्हें? तो हमारा युवान बोलता है कि ऐसा मैंने कब कहा? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि बैठो बैठो सोफे पर बैठो, उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो सब लोग बैठ चुके थे और हमारा जिनलिंग ना गन को हमारे युवान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ए लो पेपर साइन करो। तो हमारा युवान भी लाइक गन क्यों दिखा रहे हो मुझे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तो हमारा जिनलिंग लाइक और क्या करूँ, तुम मेरे पास आ नहीं रहे हो, मुझसे मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ, तुम्हें ठोकूंगा या फिर साइन करूँ? तो युवान बोलता है कि लेकिन कौन सा पेपर है ये, क्या डॉक्यूमेंट है? तो हमारा जिनलिंग बोलता है साइन करो उसके बाद पता लगेगा, नहीं तो तुम्हें ठोक डालूंगा। तो हमारा जो युवान है वो बोलता है कि अरे यार कोई तो बचा लो मुझे। तो बाकी सब लोग तो चुपचाप देख रहे थे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा जिन्हें बोलता कि साइन कर रहे हो कि नहीं, कि खोपड़ी उड़ा दूँ तुम्हारा? तो हमारा युवान बोला कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो हमारा जो युवान है साइन कर देता है और उसके बाद हमारा जिनलिंग साइन कर देता है। और ना वहाँ पर वो ना कुछ लोगों को बुलाता है, उनको कहता है कि जाकर ये सब जो डॉक्यूमेंट है सबमिट कर दो। तो वो लोग हाँ बोलते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा युवान भी लाइक क्या किया तुमने, कौन सा पेपर है, कहाँ पर सबमिट करना है?
तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए था ये प्रोसेस। तो हमारा युवान बोले क्या? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि हाँ शादी होगी हमारी। तो हमारा युवान बोलता है कि क्या हमारी शादी हो चुकी है, तुम पागल हो? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि थोड़ा सा तो हूँ। तो हमारा युवान बोलता है कि अरे यार तुमने ऐसा क्यों किया, अभी हम दोनों कॉलेज में हैं। तो हमारा जिनलिंग भी लाइक कॉलेज में है तो क्या हुआ, शादी नहीं करनी थी क्या? कभी तो करनी थी तो अभी कर ली, और अगर शादी से बचना चाहते हो तो मरना ही पड़ेगा तुम्हें, मारूं क्या तुम्हें गोली? बोलता है। तो हमारा युवान भी लाइक नहीं मुझे मरना नहीं है। तो हमारा जिंदगी भी लाइक तो हो गई शादी, तो भुगतो मुझे ज़िंदगी भर। तो हमारा युवान बोलता है कि तुम इतने उल्टी खोपड़ी के क्यों हो? तो हमारा जिंदगी बोलता है कि क्योंकि मैं हूँ इसलिए हूँ। तो हमारा युवान बोलता है कि पता नहीं ये उल्टी खोपड़ी मेरे पीछे क्यों पड़ेगा। तो हमारा जिंदगी बोलता है कि क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो युवान बोलता है कि तुम्हें सब का जवाब आता है क्या, जो भी पूछता हूँ जो भी बोलता हूँ? तो हमारा जिनलिंग बोलता है कि हाँ आता है, क्यों नहीं आएगा, तुम्हें इतना जानता जो हूँ मैं। तो हमारे युवान बोलता है कि अरे यार सुनो, तुमने अभी क्या किया है, तुम्हें आइडिया है हमारी शादी हो चुकी है? तो जिनलिंग बोलता कि हाँ डॉक्यूमेंट तो मैंने ही बनवाए थे ना शादी के, तो मुझे पता है कि क्या हुआ है। तो युवान भी लाइक अरे यार हम दोनों अभी कॉलेज में हैं, कॉलेज ख़त्म तो होने देते। तो हमारा जो जिनलिंग है ना वो एक जो है रिपोर्ट दिखाता है युवान को, और कहते कि देखो उसके बाद बोलना कि शादी पहले करनी थी या बाद में। तो हमारा युवान देखता है तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी और वो पॉजिटिव था। तो हमारा युवान बोले क्या? तो हमारा जिनने को बोलता कि हाँ। तो बाकी सब लोग इन दोनों का ये सब देख रहे थे, मतलब कपल झगड़ा देख रहे थे सब लोग, इन दोनों के बीच में जैसा झगड़ा हो रहा है वो देख रहे थे। और हमारा जो युवान है जो शॉक्ड हुआ था ना रिपोर्ट देखकर, वो देखकर ना अरे वही बोलते कि क्या हुआ, तुम पापा बनने वाले हो क्या युवान? तो युवान बोलते कि मम्मा आपको कैसे पता लगा? तो उसकी मम्मा भी लाइक मतलब वही बोलता है कि कैसे पता ना लगे, इतना शॉकिंग रिएक्शन कौन देता है, तुम्हारे पापा ने दिया था तुम्हारे टाइम पर। तो हमारा युवान भी लाइक अरे यार तुम प्रेग्नेंट हो मुझे बता नहीं सकते थे? तो हमारा जिंदगी बोलता है कि तुम मुझसे कब बात कर रहे थे जो तुम्हें पता था मैं? तो हमारा ईमान बोलता है कि तो अब क्या? तो जिन्नक बोलता है कि अब क्या क्या, मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ तुम्हारे घर में, और किसी ओमेगा की तरफ देखे ना तुम्हारा आंखें निकाल दूंगा मैं। बोलता है। तो हमारा युवान बोलता है कि अरे यार मुझे कहीं पर देखने दोगे तो देखूंगा ना, और मुझे देखना भी नहीं है किसी को। तो हमारा जिन्नक बोलता है कि तो ठीक है, हो गई हमारी शादी, मैंने अपना लगेज भी लेकर आया हूँ, तुम्हारा रूम कौन सा है बता दो, शिफ्ट हो जाऊँगा। तो हमारा युवान बोलता है कि अरे यार ग्रैंडपा ग्रैनी किसी को नहीं पता है। तो जिनलिंग बोलता है तो क्या हो गया, हो तो गई ना शादी, शादी के बाद पता ही लग जाता है सबको, तो लग जाएगा। तो हमारा युवान बोल रहा था कि मैं अभी क्या करूँ, तुम यहाँ पर आए, मुझसे शादी कर ली मेरे घर वालों के सामने, और इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो हमारा जो युवान है ऐसा बोल रहा था, तो हमारा लांसर बोलता कि रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि देखो तुमने जब बताया था कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे राइवल की एंट्री हो गई है, मुझे तो लगा ही था कि तुम्हारा चक्कर चलेगा, चल गया, बेबी भी आने वाला है, इससे क्या प्रॉब्लम है? तो हमारा युवान बोलता कि डैड आपको पता है ना हम कॉलेज में हैं। तो हमारा लांसन भी लाइक हम दोनों भी कॉलेज में थे, उसके बाद भी हमारी शादी हुई और तुम हुए। तो हमारा युवान बोलता कि डैडा आप ना आप कैसे, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड आया यहाँ पर मुझसे शादी कर ली, गन दिखाकर आप सब लोग स्टैचू की तरह बैठे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझसे कुछ बात ही नहीं निकल रही है किसी के। तो हमारा जो चिल्लिंग है वो बोलता है कि क्यों निकलेगी बात, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारा ओमेगा हूँ, ऑफिशियली तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ, और ये जो है तीनों मेरी सासू अम्मी हैं और तीनों मेरे डैडा हैं, तो ये तो मेरे साइड ही रहेंगे।
तो हमारा युआन बोलता है कि ये तो मेरे मॉम डैड हैं और मेरे अंकल्स हैं, तो मेरे साइड रहेंगे ना, तुम्हारे साइड क्यों रहेंगे? तो हमारा जो जिलिंग है वो बोलता है कि सासू मम्मी ज़रा सुनिएगा। तो हमारा विंग बोलता है कि जी बेटा जी बोलिएगा। तो हमारा जिलिंग बोलता है कि मम्मा आप, यस बेबी मैं आपके साइड हूँ। तो हमारा युआन भी लाइक माँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि सच्ची मैं इसके साइड ही हूँ। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि डडा। तो उसका डडा बोलता है कि युआन मैं भी मेरे सन लॉ की तरफ से हूँ। तो हमारा युआन भी लाइक आप लोगों का आपके बेटे पर भी तरस नहीं आ रहा है क्या? मेरा अमित आकर मुझे धमकी देकर मुझसे शादी कर ली, कोई मुझे समझाया अब मैं क्या करूँ अभी? तो वो लोग कहते कि कुछ नहीं, तुम्हारे साथ तो हो ही चुके हैं, एक साथ रहो और तुम्हारा तो बेबी भी होने वाला है, तो खुश हो जाओ युवान। तो युवान बोलता कि अरे यार हम कॉलेज में हैं और तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा जिलनिंग? तो जिलनिंग बोलता कि क्या होगा, क्या क्या होगा, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, क्लासेस करने नहीं जाऊँगा और क्लासेस के नोट तुम मुझे ला कर दोगे और मुझे पढ़ाओगे भी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो युवान बोलता है क्या मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी? तो हमारा जिलनिंग बोलता कि हाँ जी। और ये सब बातें हो रही थी तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे कुछ आप सब लोगों को बताना है, प्लीज़ सॉफ्ट मत होना। तो हमारा लांजाना बोलता है क्या तुम ये तो नहीं कहने वाले कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है? तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ जी बोलता है। तो हमारा लांजान बोलता है कि मज़ा ही आ गया, एक तो मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ और फिर से डड़ा भी। तो सब लोग शॉक्ड और कहते हैं क्या? तो विंग बोलता है कि हाँ जी युआन तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है, तुम्हारा जो ये डडा है ना ये बोल रहे थे कि इनको बेबी गर्ल चाहिए इसीलिए बेबी प्लान करना पड़ा और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा जिलिंग बोलता कि मम्मा आपने तो रॉक कर दिया। तो हमारा विंग बोलता है कि इसमें क्या है बेटा तुम भी करोगे। तो हमारा जो जिलिंग है वो बोलता है कि मम्मा देखो हम दोनों ही प्रेग्नेंट है तो हम दोनों के अल्फा को तंग करना तो बनता है। तो युवान जो है वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो ये, और लहसन बोलता है कि विंग प्लीज़ मत करना इस बारी। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं तुम्हें कुक बनना ही पड़ेगा इस बारी। तो हमारा लहसन बोलता है कि अरे यार युवान तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम जब तुम होने वाले थे ना वो प्रेग्नेंट था उस टाइम पर मुझे कुक बनाकर छोड़ा था, अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ मैं। तो हमारा युवान ना बोलता कि डडा आपके तो एक्सपीरियंस है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा क्या होगा पता नहीं। ऐसे बात कर रहे थे तो बीच में हमारा जिंगटिंग टपकते हुए बोलता है कि मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि गगा आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना कि आप भी? तो हमारा जो छनसन है वो बोलता है कि हाँ जी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा विंग ना अपने गगा को हक कर लेता है और कहता है कि गगा बहुत मज़ा आएगा, अभी तो हम ना हमारे अल्फा को बहुत तंग करेंगे, हमारी पार्टी तो बन ही जाएगी। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि अरे यार मेरे बेटे की ज़िद थी कि उसे भाई बहन चाहिए तो उसका पापा उसके बेटे की ज़िद काहे नहीं पूरी करता, तो इसलिए फिर से बेबी प्लान करना पड़ा। तो हमारा विंग बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और हमारा जो युवान है ना वो बोलता है कि इसका मतलब आज ही मेरी शादी हुई, आज ही मुझे पता लगा कि मैं डडा बनने वाला हूँ और आज ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ जी बेटा बोलते हैं। उसके बाद आज ना कुछ दिनों बाद फिर से बवाल होता है घर में। क्या होता है बताऊँ? एक तो हमारा जो युवान है ना वो अपने साथ भूमिका के साथ जिलिंग के साथ एडजस्ट हो रहा था, धीरे धीरे करके वो दोनों झगड़ा भी करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, ऐसा चल रहा था उनका, नॉर्मल ही था सब कुछ। लेकिन अभी हमारा जो सिंचन है ना वो ना झाड़ू पकड़कर सीएम के पीछे दौड़ रहा था कि हाँ तुम्हें तो अभी बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, जवानी चढ़ी है अभी, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया, इडियट बोल के ना उसके पीछे दौड़ रहा था। और हमारे जो सुयेंग है ना वो बेचारा भाग रहा था, दौड़ रहा था, इधर से उधर भाग रहा था और सब लोग भी शोर सुनकर आ चुके थे। हमारा जो युवान था ना वो देखता है और कहते हैं कि क्या हुआ, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो हमारा जो
सुयंग है वो बोलता है कि बेटा जी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तुम्हारा जो ये अंकल है ना वो फिर से प्रेग्नेंट है। तो युआन बोलता है कि क्या, मेरा भाई बहन आने वाला है फिर से, मतलब 2 तो आने भी वाले हैं और फिर एक आने वाला है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ तुम्हारे अंकल से मुझे बचाओ बेटा जी, बोलता है और वो ना सोफे पर चढ़कर इधर से उधर कूद रहा था बंदर की तरह। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि सुयंग नीचे हो, तुम्हें तो मैं मारूंगा झाड़ू से। तो सुयंग बोलता है कि माफ़ करो, लेकिन बेबी तो आने वाला है। देखो हमारे जो भाई हैं उन दोनों का भी तो बेबी आने वाला है, दोनों कपल्स का, तो हमारा भी आ जाएगा, इसमें क्या है। तो सिंचन बोलता है कि यहाँ पर कंपटीशन लगा हुआ है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे भी बेबी चाहिए था, इसलिए हो गया ये सब। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि बेबी चाहिए था, कितना पेन होता है पता है। सीन के टाइम में मुझे जो दर्द हुआ था ना, मुझे अभी भी बहुत चीज़ डर लगता है, लेकिन अब क्या करूँ, वो प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ, अब क्या होगा मेरा। अब बोल के ना वो सोफे पर बैठ जाता है। तो वहाँ पर उसके दोनों भाई आते हैं, जांगसन और हमारा वहीन, और कहते हैं कि सिंचैन तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, देखो हम तीनों ब्रदर प्रेग्नेंट हैं, और एक तो मेरा जो सन इन लॉ है वो भी प्रेग्नेंट है, तो हम चारों ओमेगा मिलकर इन अल्फा का बजाएंगे ना बैंड, मज़ा करेंगे, इसमें क्या है। तो सिंचन बोलता है कि लेकिन मुझे डर लगता है ना, जब सीन हुआ था ना उस टाइम पर मुझे बहुत दर्द हुआ था, डर लग रहा है उस चीज़ को सोच सोच कर। तो हमारा वही बोलता है कि तुम जब सीन को देखे थे अपने पास पहली बार, तो जो खुशी हुई थी उसका क्या। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता कि खुशी तो बहुत हुई थी, पेन ही भूल चुका था मैं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि वही खुशी तुम्हें दोबारा मिलने वाली है, तो खुश हो जाओ ना। तो सिंचैन बोलता कि ठीक है, लेकिन सुयैन तुम ना मेरा रूम में मत रहना अभी, तुम ना बाहर सो के सोफे पर जब तक मैं चाहूँगा। तो हमारा जो सुयैंग है वो बोलता है कि अरे यार सोफे पर क्यों सुला रही हो मुझे। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि यही सज़ा है तुम्हारी, बोलता है। और ऐसे तो चल रहा था ये सब। ऐसे ही ना मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, 6 से 7 महीना बीत चुका था हमारे जिंदगी को घर छोड़े हुए, ऑलमोस्ट हो ही चुका था 7 मंथ। तो हमारा जो सिन था उसका तो बुरा ही हाल था यार, सब लोग देख रहे थे कि सिन बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, जो बच्चा हंसता खेलता रहता था, बातें करता रहता था, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, बाइक रेसिंग करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। और हमारे सिंचैन को पता था कि हमारे सिन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि बोलूँ कि नहीं, बताऊँ कि नहीं सबको, ऐसा चल रहा था। और हमारा जो सिन है ना इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा, कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों चले गए। उसको ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी में ना जो खुशी थी वो ही चली गई, उसको ऐसा लग रहा था। हमारे सिन को जिंगी जो है ना उसकी तरफ दिखाया जाता है। जिंगी वो ना अभी हॉस्पिटल आया हुआ था और उसके साथ एक अल्फ़ा भी था। और हमारा जो जिंगी है ना वो अभी प्रेग्नेंट है। तो वो जो अल्फ़ा है ना वो हमारे जिंगी को लेकर जाता है, घर में छोड़ता है उसको, और कहता है कि अपना ख्याल रखना। और वो अल्फ़ा जो है अपने घर आ जाता है, और वो अल्फ़ा था हमारा सी, उसका नाम सी है। तो वो आता है अपने घर और अपने मम्मा डैडा से मिलता है और कहता है कि मॉम डैड देखो मैंने फ़ाइल रेडी कर दी है डैड, आप चेक कर लेना, ऐसा ऐसा बोलता है और फाइल दे देता है अपने डैडा को। और ये किसका बेटा है, हमारे ली और सॉन्गलैन का बेटा है सी। तो हमारा जो सॉन्गलैन है ना वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाला था और करता भी है, चेक करता है तो वो उसको सॉफ्ट लगता है, और वो ना फाइल को वहीं पर छोड़ कर ना अपने वाइफ के पास चला जाता है, ली के पास। तो हमारा जो सी है ना उसके पास ना हमारे जिंगी का कॉल आता है, और जिंगी बोलता है कि अरे डफर तुम क्या लेकर गए हो, फाइल यहाँ है, तुम मेरी वाली फाइल लेकर गए हो, प्रेगनेंसी फाइल, जल्दी से उस फाइल को ले लो अपने पास, अगर तुम्हारे मॉम डैड ने देखा तो बवाल हो जाएगा। तो हमारा जो सी है वो ना जाता है और लेकर
आता है वो फाइल, और उसको लग रहा था कि उसके डाटा ने देखा ही नहीं है। और वो ना उसके मॉम डैड के बेडरूम में ही था। वो जाता है, टेबल के ऊपर फाइल रखा हुआ था, तो हमारा सी सोच रहा था कि अच्छा हुआ डाटा नहीं देखा। और वो ना फाइल को अपने हाथ में पकड़ता है और हमारे जो जिंगी है ना उसको बोलता है कि जिंगी, डाटा ने फाइल नहीं देखी है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि अच्छा हुआ, नहीं तो घर वालों को पता लग जाता। अच्छा हुआ, और देखो तुम ना आकर कल मुझे वो फाइल देकर जाना, तुम्हारे डाटा को नहीं मिलनी चाहिए वो फाइल, या फिर तुम्हारी मम्मा को। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि ओके मैं आऊँगा कल फार्म हाउस में, लेकिन तुम ना ये गुस्सा वुस्सा करना बंद करो यार, प्रेग्नेंट हो, शांत हो जाओ थोड़ा सा। हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं गलत फाइल उठा लाया, इसमें क्या है। हॉस्पिटल गए थे ना, हॉस्पिटल में मैंने मतलब एक ही जगह पर फाइल रख दी थी, तो मैंने गलती से तुम्हारा उठा लिया, तो मेरी क्या गलती है। तो हमारा जिंकी ही बोलता है कि तुम भी ना, तुम समझते हो तुम क्या करने वाले थे, तुम्हारे फैमिली वाले को पता लगता है ना तो ऑटोमेटिकली मेरे फैमिली वालों को पता लग जाता और हमारी लग जाती। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि जिंदगी तुम ना शांत हो जाओ यार प्लीज़, और मैं कल आऊँगा, फाइल वो मैं ले आऊँगा और ये तुम्हें दे दूँगा, और प्लीज़ गुस्सा मत करना यार। तो हमारा जो जिंदगी है वो बोलता है कि गुस्से वाले काम ही करते हो तुम, बोलता है। और ये सब बातें ना हमारी जो ली और सॉन्गलाइन है वो ना खड़े होकर सुन रहे थे हमारे सी के पीछे से, और पीछे खड़े हुए थे उसके, और सी को पता ही नहीं लग रहा था, वो बोल ही रहा था। और उसके बाद वो कॉल कट करता है और वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वहाँ पर उसके मॉम डैड थे। तो हमारा सी बोलता है कि मॉम डैड आप, तो वो बोलता है कि ये हमारा बेडरूम है तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो हमारा सी बोलता है कि मॉम डैड आपने फाइल देखा क्या। तो सॉन्गलाइन बोलता है कि मैंने तो नहीं देखा, और लाओ चेक कर लेता हूँ अभी। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है फाइल में, मैं कल दूंगा आपको, बोलता है। और वो सोच रही थी मॉम डैड ने सुना नहीं है, नहीं तो अभी मेरी क्लास लग रही होती, बोलता है, और वो हड़बड़ी में वहाँ से भाग जाता है। और हमारा जो सॉन्गलाइन है और ली है वो दोनों बोलते हैं ये क्या चल रहा है, तुम्हें पता है ली, जो हमारा जंगचंग और सिचैन का बेबी है ना, मतलब बेटा, उसका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है वो, तुम्हें पता हो तो लग गया होगा जिंगी ही, तुम्हें तो पता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है तो ये दोनों छुपा क्यों रहे हैं, इन दोनों का तो लफड़ा नहीं है ना। तो हमारी ली बोलते कि अरे यार मुझे क्या पता, मेरा बेटा मुझी से छुपा रहा है। तो हमारा जो सॉन्गलाइन है वो बोलता है कि कल तो इसके पीछे जाना ही पड़ेगा, और मुझे पता था कि जो जिंगी है ना वो घर से चला गया है, किसी को पता करने गया है, मतलब अपने मॉम डैड को बोला था कि पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पता लग रहा है और सब लोग ढूंढ रहे हैं उसे, मुझे पता है। तो मैं उनको कॉल कर देता हूँ और ये लोग भी ना कल आ जाएंगे, तो हम सब लोग एक साथ ही हमारे फार्म हाउस निकल जाएंगे, क्योंकि सी ने तो बोला है फार्म हाउस जाने वाला है वो। तो हमारी ली बोलती है कि ओके ठीक है। तो हमारा जो सॉन्गलाइन है ना वो कॉल करता है हमारे सिचैन को, और सिचैन को बोलता है कि जो जिंदगी है उसका पता लग गया है, और कल आप लोग हमारे घर आ जाना, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो ये लोग ना सब लोगों को पता लगता है, और हमारा जो सीन है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि बात तो पता लग गई कि कहाँ है वो। तो ऐसा बोलता है। तो मतलब सब लोग खुश थे, लेकिन प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई थी सॉन्गलाइन ने, क्योंकि उनको भी कुछ कंफर्म है ही नहीं, तो क्या ही बताई। तो दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो सी है ना वो जल्दी से निकल जाता है अपने घर से, हड़बड़ी में, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। तो उसकी मॉम उसको रोकती है, वो बोलते कि नाश्ता करके जाओ, तो सी बोलता है कि बिल्कुल नहीं मॉम, मुझे खाने का मन नहीं। वो बोलता है, भाग जाता है। और हमारा जो सॉन्गलाइन है वो बोलता है कि देखा हमारे बेटे को कितना ज़्यादा जल्दी पड़ी है जिंदगी से मिलने की। तो हमारा जो ली है, हमारी ली बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये बच्चे भी ना क्या क्या करते रहते हैं। और उसके बाद ना वहाँ पर लैन फैमिली, पूरी पूरी लैन फैमिली आती है, और वहाँ पर जैसे ही आते हैं तो सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और हमारे सिंह को तो यही जानना था कि जिंगी ही कहाँ है। तो हमारा सॉन्गलाइन है वो बोलता है कि वो हमारे फार्म हाउस वाले घर में है,
मेरा जो बेटा है उसको छिपा के रखा है, क्यों रखा है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें वहाँ जाकर ही पता लगेगा। तो चलो सब लोग निकलते हैं वहाँ के लिए। तो सब लोग ना वहाँ के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो सी है ना, भाई साहब वो घर में जैसे ही घुसता है ना, उसके मुंह पर ना चप्पल आकर लगती है। हमारे जिंगी ने फेंका था चप्पल, और वो उतारता है और फेंकता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है हमारे सी के मुंह के ऊपर लगता है चप्पल, और कहते हैं क्या कर रहे हो जिंगी। तो जिंगी बोलता है तू पागल है, इडियट है, गधा है, घोंचू है, तू क्या है, तू मुझे एक बार ही बता दे तू क्या है। तो फाइल गलत उठा कर ले गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुझे इतना भी नहीं पता है कि मेरी अगर पोल खुलेगी तो बवाल होगा। तो मेरा सी बोलता है कि अरे यार मुझे माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मुझे नहीं माफ़ करना है तुझे, तू एक नंबर का वो है जो मैं नहीं बोल सकता। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि देख, मैं कैसे भी करके फाइल छिपा के ले आया, तो दूसरी वाली मुझे दे देना, मैं घर जाकर दे आऊँगा। और देख मुझे बहुत भूख लगी है यार, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ खाए पिए बगैर आया हूँ। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ अच्छा है, तुझे तो भूखे ही रहना चाहिए। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार तेरी वजह से ना मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना सी, वैंसी, वो ना मुझ पर शक करने लगा है कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, मुझे परेशान करके रखा है, उससे बात नहीं करता हूँ तो बोल रहा होता है कि किसी और से बात करे होगे, किसी और के साथ होगे। मैं पागल हो चुका हूँ उस इंसान को समझाते समझाते। और तेरी बात तो पता ही नहीं सकता क्योंकि उसके मॉम डैड भी हमारे लोगों के मॉम डैड को जानते हैं, तो पंगा ही हो जाएगा हमारे बीच। तो हमारा जो जिंदगी है वो बोलता है कि पंगा हो या फिर दंगा हो मुझे कुछ नहीं पता है, देख मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया यार, तू बना दे कुछ, तो बना कुछ खाना खाने की चीज़, कुछ जो तुझे आता है तो बना। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि तेरे लिए तो पूरा कुकिंग क्लासेस खोल के रखा है मैंने, मैं इतनी सारी डिशेस बनाना सीख गया हूँ ना कि मैं ना कभी किचन में नहीं घुसता था, तेरी वजह से तो मैं बावर्ची बन के रह गया हूँ। तो हमारा जो जिंदगी है वो बोलता है कि अच्छी बात है ना, तुम्हारा जो ओमेगा है जब आएगा वो तो खुशी हो जाएगा। तो हमारा सी बोलता है कि तू ना एक नंबर का। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तू मुझे ऐसा बोलेगा, मेरा बेबी जब आएगा ना तुझे लात पड़वाऊंगा उसका। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अच्छा बाबा आई एम सॉरी, माफ़ कर मुझे, रुक मैं जाता हूँ किचन में। और जो किचन में है ना हमारा जो सी है वो काम कर रहा था, और वहाँ पर जो सबसे सीनियर वाली मेट, उनको ना हमारा जो सॉन्गलाइन है वो कॉल करता है और कहता है कि क्या सी गया है वहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि हाँ आए हैं वो, और वो पूछते हैं कि सी के साथ कोई और भी है, कोई ओमिका। तो अब वो बोलते हैं कि वो बाबा ने मना किया है कुछ भी बताने से। तो वो बोलता है नहीं, सॉन्गलैन बोलता है कि मैंने आप लोगों को काम पर रखा है, तो आप लोग मुझसे कुछ नहीं छिपाने चाहिए, तो बताइए जल्दी से। तो वो जो मेड है ना वो बताते हैं कि यहाँ पर ना जिंगी करके कोई रहते हैं, भूमिका है, वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर सॉन्गलैन तो शॉक में था, ये लोग कार में थे, और हमारा जो सॉन्गलैन है ना वो ली के साथ जल्दी जल्दी ड्राइव करते हुए जाता है अपने फार्म हाउस में। और जो ली और हमारा सॉन्गलैन है जब अपने घर में आते हैं ना फार्म हाउस वाले, तो वो देखते हैं कि फार्म हाउस वाले जो घर है वहाँ पर ना डोर पर ही ना एक जो है ओमेगा खड़ा हुआ है, और वो ना डोरबेल रिंग कर रहा है। तो वहाँ से जो है एक मेड आती है और वो ना दरवाज़ा खोल दिया, तो हमारा जो वैंसी है ना, वो वैंसी था, वो अंदर घुस जाता है, और उसके पीछे पीछे हमारे जो सॉन्गलैन और ली हैं वो दोनों भी चले आते हैं। तो हमारा जो सीन है ना वो तो बहुत तड़प रहा था कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, क्योंकि वो लोग ट्रैफिक में रुक चुके थे, और वो लोगों को थोड़ा टाइम लगने वाला था अभी। तो दिखाया जाता है ये जो है ना हमारा जो वैंसी है वो पहुंचता है जैसे ही, तो वो देखता है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ना नाश्ता बना कर ला रहा है, और हमारा जो जिंगी है उसको दे रहा है, प्लेट दे रहा है और कह रहा है कि खा लो मैं भी खाने वाला हूँ। तो हमारा जो वैंसी है ना वो ना अपना चप्पल उतारता है और ना
हमारे जो सी है ना, उसके मुंह पर मारता है यार, कहते तुम यहाँ पर किसी और ओमेगा के साथ क्या कर रहे हो अपने फार्म हाउस में। मैंने अगर डिटेक्टिव ना लगाए होते तुम्हारे पीछे तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर किसी और के साथ प्रेग्नेंट भी है। तुम पागल हो क्या, इडियट हो क्या, घोचू हो क्या, गधे हो क्या, क्या हो तुम। तो हमारा जो सी है ना, वो ना सॉफ्ट के मारे फैंसी की तरफ देख रहा था, और उसके पीछे उसके मॉम डैड भी थे, तो वो देख रहा था। और हमारा सी सोच रहा था कि अरे भाई भागना पड़ेगा अभी। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि भाग भाग बोलता है, और वो खाना खा रहा था सोफे पर मस्त बैठ के। और हमारा जो फैंसी है ना, उसके पीछे पीछे भाग रहा था, सी के पीछे। और ना वो बोलता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तो सी है वो बोलता है कि हाँ हो यार, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ हाँ इसे मारो, इसकी सारी गलती है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार तू मुझे फंसाने पर क्यों तुला हुआ है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तुझे ना फंसाऊँ तो किसे फंसाऊँगा। तो फंसता रहे बेटे जी, अपनी अम्मी से झूठ क्यों बोला था, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया था। तो मार तो खानी बनती है तुझे, तो खा ले। तो हमारा जो फैंसी है वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम दोनों ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि इसका बॉयफ्रेंड है। तो हमारा जो जिंगी है वो खाते हुए बोला था हाँ हाँ मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो अभी पता लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इसका सिर फोड़ दूँ मैं। वो हंसते हुए बोल रहा था, वो मजाक कर रहा था एक्चुअल में। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार तू शांत हो जाना यार, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि तो ये कौन है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मैं जिंगी हूँ। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि क्या तुम जिंगी हो। तो जिंगी बोलता है कि यस यस मैं जिंगी हूँ बोलता है। तो हमारा जो सी है ना, वो भाग रहा था सी से, मतलब हमारा सी भाग रहा था वैंसी से, दौड़ते हुए जा रहा था, भाग रहा था इधर से उधर। उसके मॉम डैड तो सॉफ्ट में खड़े थे, और पीछे ना लायन फैमिली भी आ चुकी थी। वो ट्रैफिक में रुके थे लेकिन आ ही चुकी थी। और जब ये सब लड़ाई चल रही है, मतलब भागम भागी, उसमें जो जो बातें हो रही है सब लोग सुन रहे हैं। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके लिए खाना बना रहा था। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है तुझे तो किचन में घुसना ही पसंद नहीं था, तो खाना कैसे बना रहे हो। तो हमारा जो जिनी है वो बोलता है कि मेरी डिमांड थी तो नहीं पूरी करेगा तो मार ही खाएगा, नमस्ते, इसलिए कर रहा था सब कुछ। और तुम लोग कंटिन्यू करो ना, बातें क्यों करने लग गए, अब मारो उसे। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि क्या तुम्हें इसको मार खाते हुए देखना है क्या, मार खाते हुए। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ। फैंसी बोलता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे मारूं। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ मारो ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको मार खाते हुए देखकर। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, मुझे मार खिलाने पर क्यों तुला हुआ है। तो जिंगी ये बोलता है क्यों ना, तो मतलब क्यों ना बोलूँ मैं कि तुझे वो मारे, तू कितना बड़ा मतलब वो है यार कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने के लिए बोलता हूँ, क्या कर क्या आता है तू। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार मैंने आखिरकार क्या कर दिया। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि तू मेरे लिए क्या लेकर आया है अभी खाने के लिए। तो हमारा सी बोलता है कि पैनकेक। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मैंने तुझे बोला था पैनकेक के साथ मुझे क्या चाहिए। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि तूने कहा था कि चॉकलेट सिरप चाहिए तुझे। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि कहाँ है। तो हमारा सी बोलता है कि अरे यार चॉकलेट सिरप ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि हनी डाल देता हूँ। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हनी डालना था ना तुझे, तो मार खा अभी, कंटिन्यू करो, इसको मारो नहीं तो मैं उठकर मारूंगा। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार तू एक नंबर का पागल है क्या, गधा है क्या, मेरी मम्मी का से मुझसे पिटवाएगा क्या। तो हमारा जिंगी बोलता है कि हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, मार खाता रहे तू, मुझे देखने को बड़ा मन है तुझे मार खाते हुए। तो हमारा सी बोलता है कि तू ना एक नंबर का गधा इडियट पागल हो चुका है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि देख तू मुझे गधा इडियट पागल बोल रहा है, मैं तुझे ना बहुत मारूंगा, देख मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, देख मैं अगर रोने पे आ गया ना तुम्हें रुलाकर मारूंगा मैं।
तो सी बोलता कि अरे बाबा तू मत रो यार, तू मत रो, नहीं तो मुझे ना ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। तू ऐसा कांड करता है ना, मुझे सच में यार मार खाना ही पड़ेगा। अरे तुम क्या देख रहे हो, मुझे मार दो, देख दो चाटी मार दो, नहीं तो ये मुझे ना ये अगर उठ गया वहाँ से जहाँ पर बैठा है सोफे पर खा रहा है, अगर उठ गया ना ये मुझे यहीं पर सूद देगा, मतलब ऐसे मारेगा ना कि मैं तो कभी जिंदा ही नहीं था, ऐसे वाला सीन करेगा मेरे साथ। मुझे इससे मारने क्या नहीं है, तुम मार लो, तुमसे तो कम ही दर्द होगा, उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि तुझे पता है ना मैं बॉक्सिंग, हमारा जो सी है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तू बॉक्सिंग करता है, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में कौन करता है यार बॉक्सिंग, तू तो मुझे पंचिंग बैग बना कर रखा है, जब चाहे तब घुसा मार देता है, मेरा फेस तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तुझे तो मार खाना ही चाहिए, तो क्या करके आया था कल। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि मैं क्या करके आया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तू कल प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर गया था ना मेरी, अपनी फाइल ले जाने के बजाय, अगर अंकल आंटी या फिर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता। तो हमारा सी है वो बोलता है कि देख लिया होता तो क्या होता, सबको पता लग जाता तो प्रेग्नेंट है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ पता लग जाता, और पता लगा है कि नहीं वो भी बता दे। तो हमारा सी बोलता है कि अरे यार अभी तो मॉम डैड को यहाँ पर देखा तो मैंने भी बोलता है, और पलट कर देख रहे हैं तो वो शॉक्ड। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि क्या सोच रहा है, उनको पता लग गया। तो हमारा जो सी है ना वो बोलता है कि अरे यार मॉम डैड तो हैं ही, तूने मॉम डैड को ही देखा था ना, और कोई है क्या उनके साथ। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि और कौन होने वाला है इनके साथ, और वो देखता है तो वो शॉक्ड, उसके हाथ से जो प्लेट था ना वो नीचे गिर जाता है, और कहता है कि क्या, तुझे ना सच में मार खाने की ज़रूरत है, अभी ना तुम मुझसे मार खा बैठ के। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार मुझे क्यों मारोगे तुम, मैंने इतनी भी कोई बड़ी गलती कर नहीं दी है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों मारने पर तुला हुआ है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है तू कल रिपोर्ट गलत लेकर के आया था, इसलिए सबको बता रहा है, सब लोग यहाँ पर हैं, अब क्या। तो हमारा सी बोलता है कि अरे यार अब वो तो गलती हो गई थी ना। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि गलती हो गई थी ना तो सज़ा तो मिलेगी, बोलता है। और कहते कि आपका नाम वैंसी है ना, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो ना, राइट। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा जो जिंगी ही है वो बोलता है कि आप मेरे लिए एक काम करोगे प्लीज़। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि हाँ बोलो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि वहाँ पर झाड़ू रखा है, झाड़ू उठाओ और इसको पीटो। मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा टीम लेकर कैसे उठूंगा, तो आप ही स्टार्ट हो जाओ प्लीज़। तो हमारा जो वैंसी है ना उसको तो मौका चाहिए था अपने बॉयफ्रेंड को मारने का, क्योंकि वो ना बहुत टाइम से इसके साथ अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं स्पेंड करवा रहे हैं, क्या हो रहा है भी नहीं बता रहे हैं वो। तो गुस्से में भी तो था, और वो झड़ पकड़ता है और उसके पीछे दौड़ता है। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार तू पागल हो जाए, मेरी ओमेगा से मुझसे पिटवाएगा, तू पागल हो जाएगा सच में। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ सच में पागल हो जाऊँ, और तुझे मार खाने की ही ज़रूरत है, मार खा बैठ के। तो हमारा जो सी है ना वो बोलता है कि अरे यार कोई तो बचा लो। तो हमारा जो वैंसी है वो बोलता है कि कोई नहीं बचाने वाला, मैंने तो मॉम डैड को भी बुला रखा है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है शायद मुझे चीट कर है, आप आ जाओ उसके घर, क्योंकि मुझे जब पता लगा था कि तुम यहाँ पर हो किसी ओमेगा के साथ, प्रेग्नेंट है, तो घर वालों को तो बताना ज़रूरी था, तो मॉम डैड को भी मैंने बुला लिया, वो लोग भी आते ही होंगे। तो वहाँ पर हमारा जो वेंचा हुआ और वेंचिंग है वो दोनों आते हैं, और वो देखते हैं हमारे वेंसी जो है ना वो सी को ना मार रहा है झाड़ू से। और वहाँ पर ना उनके जो दोस्त हैं उनके बेटे सब लोग थे, तो ये देखकर ना वो लोग सब करके रहे यहाँ पर क्या हो रहा है वैंसी। तो वैंसी बोलता है कि मम्मा ये जो आपका होने वाला दामाद है ना बहुत बड़ा इडियट है, गधा है, घोचू है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, वो यहाँ पर ना ये जो है ना जिंदगी इनका ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे पता ही नहीं रहा था क्यों। अरे तेरा बेबी है क्या। तो सी बोलता है कि अरे यार बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि इसका और मेरा भी सवाल ही नहीं होता, ये इतना बड़ा अनोइंग पर्सन है, इसके साथ मैं रहूँगा,
ना ना मेरी जुत्ती तक ना रहे। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, मेरी इतनी इंसल्ट क्यों कर रहा है यार। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि तेरी वजह से सबको सब कुछ पता लग गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ, और भी बोलूँगा और गाली दूंगा, क्या करेगा तू। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या ही करूँगा, तुझसे मार खाऊंगी या फिर इससे। तो हमारा जो फ्रेंड सी है ना वो रुक चुका था और कहता है क्या मतलब आप दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि नहीं, इस डफर के साथ मैं इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि इस ओमेगा को मैं बहा दूंगा, कतई नहीं। तो वहाँ पर ना जो बाकी सब लोग थे वो शॉक्ड के बारे देख रहे थे, और हमारा जो सिन था ना उसको तो अलग ही शॉक्ड लग रहा था कि क्या जिंगी प्रेग्नेंट है। वो बोल रहा है कि सी उसके बेबी का फादर नहीं है तो कौन है, उसको तो अलग ही शॉक्ड लग रहा था। और वहाँ पर ना हमारा जो वेंसी है वो आता है और कहता है कि जिंगी ही, मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। तो हमारी जो उसकी मॉम है मतलब वेंचिंग, वो बोलते हैं कि तुम सुने कर रखे हो, क्योंकि तुम अपने भाई को कैसे बोल सकते हो। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलते हैं ये क्या ये मेरा भाई, मेरा ट्विंस ब्रदर है जिंगी ही। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम भूल गए थे क्या। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता है कि सॉरी यार, मैं नाम ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मतलब याद रखने में, मैं भूल जाता हूँ भी कभार, तो भूल गया। और भाई तू मेरा ब्रदर है, तुझे पता है। तो जिंगी बोला है क्या, मैं तो मेरे मम्मी पापा का इकलौता हूँ। तो वहाँ से ना हमारा जो जंक्शन है और उसके डडा है मतलब सिचैन, हमारे जिंगी के डडा, वो दोनों आते हैं और कहते हैं कि ओए बेटे जी तुम लौटते नहीं हो, तुम 3 होने वाले हो, 2 तो हो अभी और 1 आने वाला है। तो हमारा जो वैन चाओ है वो बोलता है कि तुम्हें पता है ये जो वैंसी है ना, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है, ट्विंस ब्रदर, और तुमसे बड़ा भी है 2 मिनट का। तो हमारा जो जिंगी है वो ना खड़ा हो जाता है सोफे से, सडन मतलब जल्दी से खड़ा हो जाता है। तो उसको थोड़ा झटका लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट था ना। और वो बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों, हम दोनों भाई हैं तो ये हमारे साथ रहनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं है हमारे साथ, इसीलिए हम दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। तो हमारा जो वंशी है वो बोलता है कि मैं बताता हूँ सुन, उसके बाद हम कल सुनेंगे कि क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, मतलब आगे स्टोरी में क्या ही होगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और आपको ये जो धमाके पे धमाका मिल रहा है तो क्या हो रहा है। और आप लोगों ने मुझे मतलब कमेंट किया था कि आपने जंक्शन के दूसरे बेबी को क्यों नहीं दिखाया है अभी तक, क्योंकि मैं इस पार्ट में दिखाने वाली थी। तो आप देख लो, और आपको यह कैसा लग रहा है बता भी ज़रूर देना यार, वेट करूँगी। ओके बाय बाय।